नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ुरबानी के मसाइल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बेशुमार वीडियोज़ भी बना दी हैं जिनमें हमने क़ुरबानी के मसाइल बयान कर दिए हैं कि क़ुरबानी के लिए कौन सा जानवर होना चाहिए, क़ुरबानी के जानवर में अगर कोई ऐब है तो क्या उसकी क़ुरबानी हो सकती है, कान कटे जानवर की क़ुरबानी हो सकती है, लंगड़े जानवर की क़ुरबानी हो सकती है, काने जानवर की क़ुरबानी हो सकती है, बीमार जानवर की क़ुरबानी हो सकती है। इस तरह की बेशुमार जो क़ुरबानी के मसाइल हैं वो हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में बयान कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाएं और उन वीडियोज़ को देखें और मालूम करें कि क़ुरबानी के मसाइल क्या हैं और जानवरों के अंदर पाए जाने वाले उज़र क्या हैं, और अगर किसी जानवर में वो उज़र हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है या नहीं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है क़ुरबानी के जानवर कौन कौन से हैं, यानी किस किस जानवर की क़ुरबानी हो सकती है और उन जानवरों की कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए तो क़ुरबानी हो सकती है। क़ुरबानी के 3 किस्म के जानवर हैं। इन 3 किस्मों के जानवरों के अलावा किसी और जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। नंबर 1 ऊँट, नंबर 2 गाय और नंबर 3 बकरी। ये 3 किस्म के जानवर हैं, इनके अलावा किसी और जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इन तीनों जानवरों की जितनी नौएं हैं सब इसमें दाखिल हैं। मसलन इसमें नर दाखिल हैं, इसमें मादा दाखिल हैं, इसमें खस्सी दाखिल हैं, गैर खस्सी, यानी इन सब की क़ुरबानी हो सकती है। जो भैंस है इसका अक्सर इसका रौला रहता है, इसके बारे में इख्तिलाफ है। हमारा तो कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी तरफ से ये बात क्लियर है कि भैंस की या कट्टे की क़ुरबानी जायज़ है। किसी किस्म की कोई ममानत या गैर शरई बात नहीं है। भैंस जो है वो गाय के अंदर शामिल है, कट्टा भी गाय के अंदर शामिल है, उस कैटेगरी में शामिल है, इनकी क़ुरबानी भी हो सकती है। भेड़, छतरा, दुम्बा, दुम्बी ये बकरी में शामिल हैं, इनकी भी क़ुरबानी हो सकती है। इसी तरह जो क़ुरबानी के ये जो जानवर मैंने 3 किस्म के बयान किए, ऊँट, गाय और बकरी, इनकी जो शरीयत ने उम्र मुकर्रर की है वो ये है कि ऊँट कम अज़ कम 5 साल का होना चाहिए। इससे कम उम्र का ऊँट क़ुरबानी के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह जो गाय है, भैंस है, वच्छा है, कट्टा है, इनकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र भैंस, कट्टा, वच्छा इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और इसी तरह जो बकरी है, बकरा है, इनकी उम्र 1 साल पूरी होनी चाहिए। लेकिन भेड़, दुम्बा, दुम्बी, छतरा अगर ये इतने सेहतमंद हों, इतने मोटे ताज़े हों कि दूर से देखने से ये साल भर के मालूम होते हों तो इनकी क़ुरबानी भी जायज़ हो सकती है। इसी तरह शरीयत ये भी हमें कहती है कि बकरी की कीमत और गोश्त अगर गाय के 7वें हिस्से के बराबर हो तो बकरी की क़ुरबानी करना ज़्यादा अफजल है, बकरी बकरा। इसी तरह गाय के 7वें हिस्से में बकरी से ज़्यादा गोश्त होगा तो फिर गाय की क़ुरबानी ज़्यादा अफजल है, गोश्त का एतबार किया जाएगा। अगर गाय के 7वें हिस्से से बकरी का गोश्त ज़्यादा निकलता है, अच्छी है, सेहतमंद है, तो बकरी की क़ुरबानी ज़्यादा फजीलत रखती है। और अगर गाय का 7वां हिस्सा उसका गोश्त जो हमें हासिल होगा वो बकरी से ज़्यादा है तो फिर गाय की क़ुरबानी करना ज़्यादा अफजल है। यानी जब दोनों की एक ही कीमत हो और मिक़दार भी एक ही हो तो जिसका गोश्त अच्छा हो वो अफजल है, और अगर गोश्त की मिक़दार में फ़र्क हो तो जिसमें गोश्त ज़्यादा हो वो अफजल है। मेंढा वो यानी छतरा भेड़ से अफजल है, दुम्बा जो है वो दुम्बी से अफजल है, जबकि दोनों की एक कीमत हो और दोनों में गोश्त भी बराबर हो। बकरी जो है वो बकरे से ज़्यादा
अफजल है। ये चंद मसाइल थे जो आज हमने बयान कर दिए, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।